अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये एक क्लिप किसी दोस्त ने मुझे सेंड की है, आप इसको समाअत कीजिए। रब्बे काबा की कसम है कि मेरे महबूब सरवरे कायनात जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सारी जिंदगी एक नमाज भी ऐसी नहीं पढ़ी जिसके अंदर आपने रफुल यदैन ना कीता हुए। देखिए इस क्लिप के अंदर कितनी अजीबो गरीब अंदाज से रफ़ यदैन इंदर रुकू के बारे में गुफ्तगू की जा रही है और दलील बड़े बेढंगे अंदाज से दी जा रही है कि मौलवी साहब ये कह रहे हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी यानी एक भी नमाज रफ़ यदैन के बगैर नहीं पढ़ी। तो हम भी यही कहते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रफ़ यदैन के बगैर कभी नमाज नहीं पढ़ी। लेकिन कौन सी रफ़ यदैन? हमारे नज़दीक जो इब्तिदा में अल्लाहु अकबर कह के हम नमाज शुरू करते हैं, उस रफ़ यदैन के बगैर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी नमाज नहीं पढ़ी। ये बात ठीक है, लेकिन अवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि दलील ये दी जा रही है कि इब्तिदा में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा रफ़ा यदैन की है, कभी बगैर रफ़ा यदैन की नमाज नहीं पढ़ी। लेकिन इस्तिदलाल किस पर किया जा रहा है? वो किया जा रहा है कि रुकू जाते वक्त और रुकू से सर उठाते वक्त और तीसरी रकअत से उठते वक्त रफ़ा यदैन करने के बारे में। इस तरह तो मैं आपको एक रिवायत सुनाता हूँ। ये सुनन निसाई शरीफ की हदीस नंबर 1144 है। हज़रत मालिक बिन हुवैरिस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सजदों में भी रफ़ा यदैन करते थे। तो फिर मौलवी साहब बताएं मुझे कि उन्होंने ये रफ़ा यदैन क्यों छोड़ दी है? इसमें तो इस रिवायत के अतबार से तो कहीं नहीं लिखा हुआ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदों वाली रफ़ा यदैन के बगैर नमाज पढ़ी हो। हाँ, दीगर रिवायात में है, और अगर दीगर रिवायात में ये बात है कि सजदों में रफ़ा यदैन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया, तो फिर मेरे पास सुनन निसाई शरीफ की एक और हदीस पाक है। सुनन निसाई शरीफ की रिवायत में नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मैं तुम्हें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज ना पढ़ के दिखाऊं? फसल्ला, फिर आपने नमाज पढ़ी, फलम यरफा यदैहि इल्ला मर्रतन वाहिदा। ये 1059 नंबर हदीस पाक है। ठीक है, तो ये भी रिवायत सियासत की हुई, तो इस एतबार से तो रुकू सुजूद वाली रफ़ा यदैन भी चली गई। लेकिन ये है कि फिर हमारी तबीयत नासाज हो जाती है। हम बोलते हैं कि यार ये रिवायत तो ज़ाहिर बुखारी शरीफ में नहीं है, तो बुखारी शरीफ के अलावा तो मानना हमारी तबाह नाजुक पे नागवार गुजरता है। तो आइए एक मौलवी साहब का इलाज करते हैं। वो एक मौलवी साहब ने शायद ये भी चैलेंज किया था कि मुझे कोई रफ़ा यदैन के मुतालिक हदीस दिखा दे कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रफ़ा यदैन ना किया हो तो मैं टूड़ी की चाबी दे दूँगा। बहरहाल चाबी उसकी वो अपने पास संभाल के रखे। ये बुखारी शरीफ की हदीस है, 828 नंबर हदीस पाक, 828 नंबर हदीस पाक है। हज़रत अबू हुमैद सादी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये सहाबा की मौजूदगी में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल ज़ाहिरी के बाद की बात है। सहाबा की मौजूदगी में हज़रत अबू हुमैद सादी रज़ी अल्लाह तआला ने चैलेंज किया, दावा किया कि मैं तुम सबसे ज़्यादा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज को जानने वाला हूँ। अना कुन्तु अहफ़ज़कुम लिसलाति रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तुम सबसे ज़्यादा सरकार की नमाज को जानता हूँ। रअयतुहु इज़ा कब्बरा जाल यदैहि हिज़ा अमन की बही, रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रफ़ा यदैन करते जब अल्लाहु अकबर कहते, वाइज़ा रका अमकन यदैहि मिन रुकबतैहि, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रुकू करते तो अपने हाथों को घुटनों पर रख लेते। सुम्मा हसर ज़हरहु व इज़ा रफ़ा रासहु इस्तवा हत्ता यऊद कुल्लु फ़कारिन मकानहु, जब रुकू से खड़े होते तो हड्डियाँ बिल्कुल अपनी अपनी जगह पे आ जाती, बिल्कुल सीधे खड़े हो जाते, और जब रुकू में जाते तो बिल्कुल पीठ बराबर में कर लेते। फिर फरमाते हैं कि फ़ाइज़ा साजदा वाजा यदैहि गैर मुफ्तारिशिन वला काबिदिहिमा, तो जब सजदे में जाते तो फिर सजदे का तरीक़ाकार बताया। इसमें सिर्फ पहली मरतबा रफ़ा यदैन का जिक्र है, उसके बाद तो रफ़ा यदैन का जिक्र ही नहीं है। और ये कम अज़ कम 10 सहाबा की मौजूदगी में सहाबी रसूल दावा कर रहे हैं। तो मौलवी साहब गौर फिक्र कर लें, ऐसे अवाम को उल्लू न बनाएं, अवाम को बेवकूफ़ न बनाएं। ठीक है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रफ़ा यदैन की है, सजदों में भी रफ़ा यदैन किया है। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने रुकू जाते वक्त, रुकू सर उठाते वक्त भी रफ़ा यदैन किया है। लेकिन आखिरकार ये रफ़ा यदैन तर्क हो गया, मतरूक हो गया, ख़त्म हो गया। अब आप पूछें ये कौन सा सन था कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस सन में ये रफ़ा यदैन तर्क किया है, वो कौन सा महीना था, वो कौन सा साल था? तो मेरे प्यारे आप मुझे ये बताइए कि सजदों वाली जो रफ़ा यदैन है, सजदों वाली रफ़ा यदैन, अल्लामा नासिरुद्दीन अलबानी साहब कहते हैं वो रिवायत भी सही है। तो आप मुझे बताएंगे कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदों वाला रफ़ा यदैन कब छोड़ा? वो कौन सा सन था,
वो कौन सा महीना था, वो कौन सा वक़्त था, कब रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रफ़ा यदैन तर्क करने का फरमाया सजदे वाली। और दूसरी एक बात ये ज़हन में रखिए कि रफ़ा यदैन जो हम नहीं करते, हम सिर्फ पहली मरतबा रफ़ा यदैन करते हैं, उसके बाद रफ़ा यदैन हम नहीं करते, या फिर हम वित्रों में करते हैं जाके, या नमाज ईदैन में करते हैं। इसके अलावा हम रफ़ा यदैन नहीं करते। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक हदीस जिसमें रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया हो, रिवायत हो, कौली मरफू गैर मजरू, मरफू कौली गैर मजरू सही सरी, ये शरायत पर पूरी उतरती एक हदीस दिखा दें। यहाँ तो कहते हैं 1500 हदीसें पाक है, अल्लाह ताला महफूज फरमाए। अजीबो गरीब लोग हैं, कहते हैं 1500 हदीसें। तो जिन शरायत के मुताबिक मैं ये बात अर्ज़ कर रहा हूँ, इस तरह की शरायत से एक चैलेंज भी छपा था जो हमारे गैर मुक़ल्लिदीन भाइयों ने छापा था। तो मैं ये गुजारिश करता हूँ कि अगर कोई मुझे उन्हीं शरायत के मुताबिक, यानी एक हदीस सही सरी मरफू कौली गैर मजरू, जिससे ये साबित हो कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा रफ़ा यदैन की है, एक भी नमाज रफ़ा यदैन के बगैर नहीं पढ़ी, हम शुरू कर देंगे। अल्लाह ताला अक्ल सलीम अता फरमाए और आवाम को उलझाने की बजाय इत्तिफाक व इत्तिहाद की तरफ लाने की तौफीक अता फरमाए। रफ़ा यदैन के साथ भी अगर कोई नमाज पढ़ता है, नमाज तो उसकी भी हो जाती है, ठीक है। और सुन्नत तरीका जो बेहतरीन तरीका है वो रफ़ा यदैन के बगैर है। कौन सी रफ़ा यदैन? रुकू सुजूद वाली, ठीक है। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन बिजाहि।